केडिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर एक राय के साथ आपके साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि पिछली मुलाकात में आपने कहा भी था लॉन्ग टर्म में तो टारगेट 30,000 के इंटेक्ट है, शॉर्ट टर्म में बीच बीच में छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। बड़ा झटका जो ट्रम्प का था, बाजार ने आसानी से उसे बचाया है, रिकॉर्ड बहुत शार्पली और स्मार्टली कर रहा है। क्या व्यू है अब इस वक्त बाजार पर आपका, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बताएं सर। आपने बहुत सटीक शब्दों में सारांश दे दिया बाजार का कि ट्रम्प जैसे महानुभाव का भी भयंकर झटका बाजार मतलब चना को मुर्गा बना के खा गया सवेरे सवेरे। करेक्ट। तो अंडरलाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अपनी लास्ट वीक जो बात हुई थी अनिल जी कि भले ही बकरे ईद में जून वाली ईद में कटेंगे, पर अपनी ये जो ईद सोमवार को मन रही, मंगल बुधवार में बकरे कट जाएंगे। तो 2 दिन में जो करेक्शन 23,900 से निफ्टी का आज सवेरे की ओपनिंग गैप डाउन में 23,200 हो गया और एसजीएक्स निफ्टी में तो 23,050 तक हो गया। तो ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं पीसीआर से अनुरोध करूं, चार्ट को दिखाइए, क्योंकि चार्ट के आपको असमंजस की नहीं लगेगी। बाजार ने तैयारी कर ली है कि पहला पड़ाव 24,600 का, देखो आप, पहला पड़ाव 24,600 का, और अगर बाजार ने वहां 24,600 पे भी रुकने का मन नहीं बनाया, 25,600। दूसरी चीज ये निफ्टी के साथ साथ अगर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रही होगी, बैंक निफ्टी में देखिए 24,600 जब निफ्टी आती है, बैंक निफ्टी 53,260 से 53,300 तक की एक बार जगह जहां रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है 53,300 से बैंक निफ्टी वापस 51,000 आए और उसके बाद फिर हम आकलन करेंगे। और आने वाले समय में संभव है, अभी सिग्नल नहीं पर पहले से पिक्चर में जोड़ रहा हूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा। हो सकता है कोटक महिंद्रा में ज्यादा कोहराम मच जाए नीचे का किसी कारण से, तो मैं थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक से परहेज रखूंगा। पीएसयू बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको सबको दोनों हाथ से करेक्शन में दबोचना है। पर ब्रॉडली आपके ओपनर क्वेश्चन का सारांश आंसर ये है कि अक्रॉस द बोर्ड बाजार में तेजी है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये एसएनपी और नैस्डैक भी कल रात को नया लो बना गए, तो मैं बोलता हूँ आज रात से तो वहां भी कलर घूम जाएगा। जो बुरे से बुरी होनी थी हमारे साथ हो चुकी, बाजार में आगे एक तरफा तेजी है, ये चार्ट साफ साफ कह रहे हैं। एक जो जगह सबसे ज्यादा कमजोर है इस बाजार में वो है आईटी शेयर, और आपने 2000 के वक्त इन्फोसिस में कहा भी था 1500 आ जाएगा, तो पसंद तो किसी को नहीं आया। देखो ऑनेस्टली यार, ये ऐसे कौन टारगेट देता है 2000 पे 1500, लेकिन अब हो गया। व्हाट नेक्स्ट, डन या फिर अभी भी और जगह बाकी है? और ऐसा कोई और स्टॉक है जो 2000 से 1500 या 1500 से 2000 जाने की तैयारी में हो, वो भी बताएं सर। देखिए पीसीआर से अनुरोध है, लोग चिढ़ते हैं जब हम बेबाक कॉल देते हैं, लोगों की चिढ़ कम हो जाएगी अगर उनको चार्ट की एनालिसिस दिखाएंगे। कम से कम वो चाहे सादे नमक के साथ या सेंधे नमक के साथ हमारे इस विश्लेषण को स्वीकारेंगे। ओपिनियन लोगों को बुरे लगते हैं तो इसलिए विश्लेषण दिखा देते हैं। इन्फोसिस तो तैयारी कर रहा है अगली चाल यहाँ से 1500 वाला 2300 जाने की। फिर चार्ट आ रही है जैसे मेरे स्क्रीन पे, अब ये देखो कि इसकी फिर हम करेंगे जब ये अपर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है, 1570-80 के ऊपर गया, हम सीधे 2300 पे कॉल बैठ जाएंगे। कोई 2 घंटे वाला कॉल नहीं है, इन्वेस्टर के काम का कॉल है। 2300 क्या, अभी 2300 में शर्मा शर्मी बोल रहा हूँ, हो सकता है अगली जनवरी तक, दिसंबर तक, आने वाले इस साल की दिसंबर अगली जनवरी तक ये 2400 भी हो जाए। तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक ने भी अगर 50% से ज्यादा निवेशक को रिटर्न देने की तैयारी कर ली अगले 10-12 महीने के अंदर, लीवर, रिलायंस, एशियन पेंट जैसे स्टॉक ऑलरेडी ये तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो भाई साहब 30,000 की निफ्टी सुनने में तो लगेगी कि अफीम खा के बात कर रहा है। पर प्रॉब्लम संसार के साथ पता है क्या है? ज्यादातर बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मलिन हो जाती है उनके अहंकार से, और अहंकार से मलिन बुद्धि सामने क्या घटित हो रहा है उसको देख नहीं पाती है। आप अहंकार को त्यागो, चार्ट को ढंग से स्टडी करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फंडामेंटल के मैं खिलाफ नहीं हूं, और उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, और जो सामने घटना घट रही है उसको देखकर माइंड रिफ्यूज कर देता है, अपने जस्टिफिकेशन फंडामेंटल के नाम पे लोग देने लगते हैं। तो फंडामेंटल बहुत मजबूत है, इसी बात पर ऐसे टेक्निकल्स बने हैं कि 50% तक की रिटर्न इंडेक्स के हेवी वेट स्टॉक्स में आने को तैयार है। किसको पता 30,000 की जगह 32,000 की निफ्टी हो जाएगी अगले साल, इसी महीने जब हम बैठ के बात कर रहे होंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपका व्यू है बिल्कुल इन्फोसिस पे। इन्फोसिस के अलावा 2 और सेक्टर है जिन पर मैं आपसे व्यू जानना चाहता हूँ। एक जो आज बड़ा गर्म है फार्मा, दूसरा जो पिछले दिनों से थोड़ा नरम है ऑटो। टैरिफ के ऐलानों से इन 2 सेक्टर पर असर भी ज़्यादा पड़ा है। इन पर क्या व्यू और कोई स्टॉक जो आपको पसंद या नापसंद हो? फार्मा में अपनी बहुत विस्तार में अनिल जी पिछले कई गुरुवारों में बात हो चुकी है कि सबसे श्रेष्ठ जो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, जिसको 8 महीने से 10 महीने से मैं परहेज था कि हाथ ही नहीं लगाना है, ये दोनों 30-30% बढ़ने को तैयार है। और फिर जो मझोले फार्मा शेयर और भी हैं, वो बायोकॉन हो गया, शिल्पा मेडिकेयर हो गया, सारे निकलेंगे। फिर सबसे बड़े 2 फार्मा शेयर जिनमें सबसे ज्यादा परहेज था, उनकी चार्ट सबसे क्लियर है, डी साइडवेज बैंड है, सिप्ला की चार्ट में नॉइज बहुत है। तो हम लोग स्टिक करेंगे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी तो बहुत जोर से फट गया आज ऊपर, काफी नीचे से ऑलरेडी घूम चुके थे लास्ट 10 दिन में, मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया था ये। तो अब कोई पुल बैक आएगा 2-4-5 दिन में, ठंडक लौटेगी इनमें, तो हायर बॉटम में इनको हम लेंगे और ये निचले स्तरों से दोनों में 30-35-40% का भाव बन जाए, तब रेडिस 1500-1550 में बेचने मिल जाए और सन फार्मा का भाव अगर 2200-2300 हो जाएगा, ओवर टाइम होल्डिंग करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग का कॉल नहीं है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और बची बात जहां तक की ऑटोस की, तो मैं एक थोड़ी सी विपत्तिजनक आपत्तिजनक बात लोगों को लग सकती है, पर आपके चैनल पर हमने इसको पास्ट में भी डिस्कस किया है। ऑटो में देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक है टेस्ला, राइट? और टेस्ला की चार्ट चीख के ये कह रही है, जहां पे टेस्ला की चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे आ रही है शायद, आई थिंक। एक मिनट बर्दाश्त कीजिएगा इसको। हाँ, ये आ गई टेस्ला। देखिए टेस्ला की चार्ट जो बड़ा चीख चीख के कह रही है हमसे, जहां 303 के ऊपर निकला टेस्ला, हम इस पर $560 के लिए ऑलरेडी ये कॉल अपने निवेशकों को दे चुके हैं, एनआरआईज या जो लोग ओवरसीज इन्वेस्टिंग करते हैं। तो वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा ग्लैमरस ऑटो स्टॉक है टेस्ला। अब उसको लेकर के अगर बाकी लोगों को परेशानियां हो रही हैं बाकी स्टॉक्स में, तो अपने जो महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इनकी इतनी कुटाई पिटाई छटाई हो चुकी है, मतलब मरे और मारने की जगह नहीं है। टाइम टू टाइम जो भी नॉइस क्रिएट करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन पे तो सारी की सारी इंडियन ऑटो की चार्ट्स, थोड़ा सा मारुति में नॉइज आ जाती है, वो थोड़े ऊपर के स्तर पे मेंटेन है अभी, उसको छोड़ करके रिटर्न उसमें भी आएगा, उसमें 20-25% रिटर्न मिल जाएगी। बाकी इसमें 30-40-50% रिटर्न ऑटो ऑटो के स्टॉक्स पे निफ्टी से कम रिटर्न दे देंगे साल भर में, साल में कुछ हो सकता है उससे ज्यादा भी दे देंगे। जैसे टाटा मोटर्स हमें लगता है 70-80% के लिए तैयार है। तो मुझे कोई भी ऑटो स्टॉक में कुछ परेशानी नहीं दिख रही। संसार में सबके कमाने की, सबके खाने की जगह अकेला टेस्ला कमा लेगा, अकेला टेस्ला खा लेगा, ऐसा संसार, ऐसे कोई चार्ट नहीं कह रही है। टेस्ला बहुत भागेगा, बाकी स्टॉक्स तो चलेंगे। ये अच्छी बात है कि फार्मा और ऑटो ये 2 और ऐसे सेक्टर है जहाँ पर खरीदारी करने की जगह है। और जो अब तक का मजबूत सेक्टर है प्राइवेट बैंक स्पेशली, वहाँ पर अब आपको खरीदारी नहीं करनी है। और खरीदना ही बैंक तो सरकारी बैंक और छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीद सकते हैं। साथ ही आईटी शेयर जो इतने गिरे पिटे मरे पड़े हैं आज भी और पूरे साल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर अब बॉटम बनने के संकेत आते दिख रहे हैं। सॉरी, गोल्ड पे राय दीजिए। देखिए गोल्ड से ज्यादा आसान चार्ट सिल्वर की है, और सिल्वर चूंकि उसकी ज्यादा चंचल है, तो मैं पहले सिल्वर से शुरू करूंगा, जिससे कि आपको मेरी गोल्ड की चार्ट में ये नहीं महसूस होगा कि मैं कहीं कटती नाक को सिलाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड थोड़ा हमारी नाक को नोच रहा है। 1900 से लेके $2600 तक लगातार एक तरफा तेजी देने वाली रिसर्च फर्म केडियानॉमिक्स के अलावा कोई नहीं थी। और अगर हमने 2600 से लेके यहाँ तक के गोल्ड के कॉल को इग्नोर किया है कि हर आखिरी चीज को पकड़ना जरूरी नहीं है। देखिए सिल्वर की चार्ट में स्पष्ट सारे इरेगुलर बिहेव्स हैं। अब ये सिल्वर के अंदर में कल जो सेल ऑफ आ गया है, ये सेल ऑफ आ गया, सिल्वर में हम ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं। तो सिल्वर के अंदर अब हमको जो शॉर्ट का ट्रेड मिल गया, दिन तक सिल्वर की तेजी को इग्नोर करके अब एक 34.4 का स्टॉप लॉस रख के 26 तक की अगर सिल्वर में फॉल है, सिल्वर मान लो बी ग्रुप स्टॉक के जैसा है गोल्ड के कंपैरिजन में, तो आप देखो गोल्ड की चार्ट को, आपको इतनी भी क्षमता नहीं होगी। ये जितना भी बड़ा न्यू हाई आ गया, सारे पैसे कमाना किसी के बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। नाड़ी आदमी, नादान आदमी, मासूम आदमी कमा लेगा, ज्यादा जानकर आदमी को छोड़ना पड़ेगा, हमने छोड़ा है। क्योंकि ये जो पिक्चर है गोल्ड पे, ये पिक्चर है गोल्ड पे कि जब भी ये घूमेगा और हमें सिग्नल मिलेगा, उसको शॉर्ट करके $2400 तक कमाएंगे। शॉर्ट का सिग्नल एक आध दिन में कभी भी आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। सिल्वर से हमें आशा है, गोल्ड बिल्कुल अपने चरम पर खड़ा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो घूमने के लिए $2 तक हम आएंगे, गोल्ड आपको 3000 के नीचे मिलेगा, और $600 के ऊपर में सारी दुनिया बेचने बोलेगी, वहां हमें लेना है। समय देने के लिए बाजार पर और सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स और साथ ही गोल्ड पर अपनी विशेष राय हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।